सर हम लोग का यहाँ पे क्या लैकिंग है? मैक्सिमम आपका जो स्पोर्ट्स जो फुटबॉल प्लेयर्स लोग हैं, सो व्हाट इज लैकिंग इन आवर सोसाइटी कि हम लोग जो अभी नेशनल लेवल तक भी रिप्रेजेंट नहीं कर सक रहा। आई थिंक यू आर द ओनली वन हु इज रिप्रेजेंटिंग राइट नाउ आल्सो। कोई बाहर में भी नहीं खेल रहा है अदर देन मतलब निकुम, आई थिंक ग्यामर निकुम, ही इज द ओनली प्लेयर जो अभी बाहर में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लैक कर रहा है सर हम लोग? नहीं, अगर स्टेट एज जनरल बात करें तो आजकल काफी बच्चे हैं जो उभर के आ रहे हैं, निकल रहे हैं। सो इट्स गुड टू सी। एक आईएसएल, हमारे समय में आईएसएल नहीं था, हम रिटायर होने के बाद ही आईएसएल का शुरुआत हुआ। तो उसके बाद हमें भी लगा कि थोड़ा और खेल लेते तो शायद हमें भी आईएसएल खेलने का मौका मिलता, बट तब तक हम ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे। फिर अभी कुछ नए बच्चे आए हैं, जैसे निकुम इज प्लेइंग फॉर मुंबई सिटी एफसी, एंड देन और भी बच्चे हैं, काफी बच्चे जो अभी डिफरेंट लेवल पे खेल रहे हैं। सम आर प्लेइंग फॉर राजस्थान यूनाइटेड, सम आर प्लेइंग इन कैलकाटा लीग में भी खेल रहे हैं। और कुछ कुछ बच्चे हैं, जैसे सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, बट जैसे एक लास्ट ईयर अंडर 19 साफ चैंपियनशिप में हमारा लोहित डिस्ट्रिक्ट का यश चिक्रो, वो भी रिप्रेजेंट किया, इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया अंडर 20 एज कैटेगरी में। एंड देन और भी काफी बच्चे, जैसे हमारे आलो से न्यामर लोई है, तो वो भी एक समय में था तो एयर इंडिया के लिए खेला। तो निकल के आ रहे हैं, बट जिस रफ्तार से बाकी स्टेट के से प्लेयर निकल के आ रहे हैं, और हर एक क्लब में आप देखोगे तो मणिपुर, मिजोरम का काफी प्लेयर मिलेंगे आपको, बट अरुणाचल से कम मिलता है। सो फिलहाल एक अब टॉप लेवल कहा जाए तो इंडियन सुपर लीग में एक ही है जो निकुम है। सो बट हमें और भी देखना है, और भी लड़के, और मेहनत मेहनत करना जरूरी है। एंड देन बाहर निकलना पड़ेगा आपको। आपको यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको एग्जैक्टली। बाहर compete करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप उस लेवल के लायक हो नहीं हो। अपने जगह पे सब खेल रहे हैं, लेकिन अगर बाहर खेलना है तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। यहाँ रह के कोई आएगा नहीं आपको लेने के लिए, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपका हुनर को दिखाना पड़ेगा बाहर जाके। सो यू हैव बीन क्वाइट सक्सेसफुल सर, आपका जो प्रोफेशन है। एंड राइट नाउ सर यू आर द हेड कोच ऑफ फुटबॉल, गोलकीपिंग कोच सर, राइट, फॉर रिलायंस फाउंडेशन ऑफ यूथ यंग चैंप्स, चैम्प्स। यंग चैंप्स, सॉरी। सो वो अगर वो स्पेसिफिक वो चीज में आपको किसी को यहाँ से जाना है, मतलब टू बी ट्रेन्ड बाय प्रोफेशनल्स लाइक यू, तो उसके लिए क्या ट्रायल सिस्टम कैसा है सर? एक होता है, एक देयर इज अ सेइंग, फुटबॉल स्टार्ट्स एट होम। सो मतलब अर्ली बिगिनर, उसकी जरूरत है। मतलब स्टार्ट द गेम अर्ली, मतलब बहुत ही कम उम्र में आपको खेलना शुरू करना है। तो उसमें पेरेंट्स का सपोर्ट जरूरी है, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अब अभी जैसे हम यूरोप और एशिया और अपना अरुणाचल के बारे में आप अगर कंपेयर करोगे, तो डिफरेंस इज द ट्रेनिंग एज। ट्रेनिंग एज मतलब जैसे हमारे 10 साल के बच्चे हैं, 10 साल में खेलना शुरू करते हैं, जबकि यूरोपियन बच्चे होते हैं 10 साल में ऑलरेडी वो 6 साल फुटबॉल खेल चुका होता है। दे ऑलरेडी स्टार्टेड 3 इयर्स 4 इयर्स, तो 6 साल ऑलरेडी खेल चुका है, 6 इयर्स का लेवल आगे बढ़ चुका है वो। तो हम उस एज में स्टार्ट करते हैं जब उनका ऑलरेडी जो जब टेक्निकल जो एबिलिटी होता है, जो हम अभी एक्वायर करने लगते हैं, जो ऑलरेडी मास्टर कर चुका होता है वो बच्चे। सो वो डिफरेंस है। हमको यहाँ पे शुरुआती तौर पे हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते, यंग एज में हम लोग इतना फोकस नहीं देते। तो यंग एज में स्टार्ट करना बहुत जरूरी है अगर आगे जाना है तो।